ठीक है, सेक्शन 1 में क्या था, डेफिनेशन। तो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे आरटीआई के बारे में, और आरटीआई का आज हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टोटल हम लोग इसका समरी जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, उसको एक बार देख लेंगे। तो हमने पहले देखा आरटीआई में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 31, चैप्टर है 6, और शेड्यूल है शेड्यूल है 2। तो पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, जिसमें हमने टोटल देखा 2 सेक्शंस है ना, 2 हमारा सेक्शन है। और पहला सेक्शन क्या था, पहला सेक्शन हमारा क्या था, पहला सेक्शन बताया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड, है ना। शॉर्ट टाइटल था, कमेंसमेंट था, और आपका कमेंसमेंट और एक्सटेंड था, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 2 हमने देखा था। सेक्शन 2 में क्या था बताइए फटाफट से, डेफिनेशन। वेरी गुड, सेक्शन 2 में था डेफिनेशन। ये मेरा था चैप्टर 1। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2। चैप्टर 2 में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है यहाँ पे 9, है ना। तो पहला सेक्शन इसमें आते हैं सेक्शन 3। ये क्या बताता है, राइट टू होम, राइट टू सिटीजन, है ना। फिर सेक्शन 4 किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, है ना। ये हमने देखा किसको राइट दिया, किसके अगेंस्ट में दिया। अब आता है सेक्शन 5। यहाँ पे क्या देखा था, डेजिग्नेशन ऑफ, स्पेलिंग को थोड़ा सा ये करिएगा, आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि जल्दी करने के लिए मैं करता हूँ तो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ एंड एपीआईओ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 6, क्या बताया गया था बताइए फटाफट से। सेक्शन 6 में फटाफट आप लोगों को भी लिखते जाना है। सेक्शन 6 में क्या बताया गया था, डिस्पोजल, आपका डिस्पोजल नहीं, रिक्वेस्ट फॉर आरटीआई, है ना। मतलब हाउ टू मेक द रिक्वेस्ट फॉर आरटीआई कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया। फिर आता है आपका सेक्शन 7। ये क्या बताया, सेक्शन 7 में बताया डिस्पोजल, साथ साथ आपको डिस्पोजल कर देना है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कैसे किया जाएगा, है ना। फिर देखे थे हम लोग सेक्शन 8। सेक्शन 8 में मैंने क्या देखा, सेक्शन में मैं देखा एग्जेम्पशन, है ना। कौन सा इंफॉर्मेशन है जो आपका एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, है ना, कहाँ कहाँ पे डिस्क्लोजर के प्रति एग्जेम्पशन दिया गया। फिर हमने देखा सेक्शन 9। सेक्शन 9 में मैंने क्या देखा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में, है ना। फिर हमने देखा सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या देखा, सीवरेबिलिटी, है ना, सीवरेबिलिटी के बारे में देखा। फिर हमने देखा सेक्शन 11। यहाँ पे क्या देखे थे, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो ये गया मेरा चैप्टर 2। यहाँ तक आप लोगों को याद है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्शन 11। फटाफट बताइए, ज्योतिर्मय वेरी गुड, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर आते हैं हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या देखा हम लोग, सीआईसी के बारे में। चैप्टर 3 क्या बताता है, अबाउट सीआईसी। क्या क्या है इसमें, कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन 12 है। क्या बताता है ये बताता है सीटीआर, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीआईसी के बारे में। फिर आता है सेक्शन 13। ये क्या बताता है, सीटी, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, है ना। फिर हम लोग आए सेक्शन 14 के बारे में। यहाँ पे क्या बताया, रिमूवल के बारे में बताया। सेम चीज चैप्टर 4 में भी हमने देखा। ये किसके बारे में बताया बताइए फटाफट, चैप्टर 4 किसके बारे में बताया, फटाफट लिखिए सब लोग, एसआईसी के बारे में। चैप्टर 4 एसआईसी के बारे में, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 4 में सेक्शन 15 ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईसी, ठीक है। फिर आते हैं हमारा सेक्शन 16। ये क्या बताता है, ये भी बताता है टर्म्स ऑफ ऑफिस, एक बार में लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस। फिर आता है सेक्शन 17। ये क्या बताता है, रिमूवल के बारे में बताता है, ठीक है। चैप्टर 4 हो गया। अब आता है हमारा चैप्टर 5। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें हम लोग देखे पावर एंड फंक्शन ऑफ, है ना, पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में बताया गया। क्या क्या बताया गया था, सेक्शन 18 में बताया गया पावर, 18 साल के एज में एडल्ट होते हैं और हमको बहुत पावर मिलता है, तो यहाँ पे बताया गया पावर ऑफ आईसी के बारे में, है ना, पावर एंड फंक्शन ऑफ आईसी। फिर आपका आता है सेक्शन 19। क्या बताया गया,
बताइए सेक्शन 19 में विष्णु मंजीत वेरी गुड, रामकृष्ण अपील के बारे में बताया गया। फिर आता है सेक्शन 20, इसमें क्या बताया, पेनल्टीज के बारे में बताया है ना, पेनल्टीज के बारे में। अब आते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर 6 MISCELLANEOUS है ना, मिसलेनियस के बारे में। अब यहाँ पे क्या था, सेक्शन 21 क्या बताया गया, एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ, एक्शन टेकन ऑन गुड फेथ है ना। शादी हुआ 21 के एज में, और ये हम लोग गुड फेथ में करते हैं, सबसे बड़ा एक्शन जो गुड फेथ में लेते हैं वो शादी होता है, तो शादी का एज 21 और ये वाला भी 21। फिर आता है एक्ट हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट, एक्ट हैविंग ओवर राइडिंग इफेक्ट, ठीक है, ओवर राइडिंग इफेक्ट के बारे में बताया गया सेक्शन 22 में। फिर आता है सेक्शन 23, हम लोग देखा 2-3 कोड होता है जिसके ऊपर बार जुरिस्डिक्शन रहता है, बार जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 24, 2-4 ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसके ऊपर ये एग्जेम्प्टेड है ना, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर देखा सेक्शन 25, हमने क्या देखा था, हमने 25 में क्या देखा था, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि अच्छा प्रोग्राम नहीं था, ये क्या था, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, ये क्या करते हैं, क्वार्टरली करते हैं ना, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग क्वार्टरली करते हैं, तो सेक्शन 25। फिर हम लोग 26 में प्रोग्राम बनाए थे, कैसे प्रोग्राम बनाए थे, A to Z प्रोग्राम बनाए थे 26 में है ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्राम बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 27, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने रूल बनाया था, मेकिंग ऑफ रूल्स है ना, मेकिंग ऑफ रूल्स ये कौन बनाएगा, रूल मेड बाय एसी में बैठ के, पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगा, रूल बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना। फिर आता है सेक्शन 28, सेक्शन 28 यहाँ पे रूल किसने बनाया, यहाँ पे रूल बनाया कंपिटेंट अथॉरिटी ने, तो ए और सी, एसी में बैठ के रूल हो गया। अब रूल बनाने के बाद क्या करना है, लेइंग ऑफ रूल्स, लेइंग ऑफ रूल्स कहाँ पे, लोअर हाउस और अपर हाउस में। फिर अगर कोई समस्या होगा तो क्या होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको आपका दिक्कत करेगा, मतलब रिमूव करेगा, तो आ गया रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। अब उसके बाद स्पेलिंग DIFFI होगा, हम गलत लिखे हुए थे। फिर आता है सेक्शन 31, इसमें क्या बताया गया, रिपील के बारे में बताया गया है ना, रिपील के बारे में बताया गया। तो ये हमारा टोटल 31 सेक्शंस होता है, ठीक है। अब ये हमको याद हो गया आपको बताते बताते, और हम उम्मीद करते हैं आप अगर आज इसको और एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, ये कल तक आपको याद हो जाएगा, और इसके बाद इस लिस्ट को बना के चिपका दीजिए दीवार पे, दरवाजे पे, जहां मन मर्जी वहां पे, और इसको पूरा आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। कंडक्ट रूल, RTI दोनों रूल जो है यहाँ से आपका सेक्शन नंबर, रूल नंबर जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल हम लोग फिर से इस सेक्शन के भीतर, एक्ट के भीतर क्या क्या बात बताया गया, क्या क्या प्रोविजन दिया गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं देवी और सजनों। चलिए धन्यवाद आप सबको, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा चलिए, पब्लिसिटी तो हमको अच्छा लगता नहीं है, हालांकि लगता नहीं है ऐसा गलत बात है, दुनिया में सब कोई जो है पब्लिसिटी मांगता है, तो अभी हम लोग पब्लिसिटी नहीं करेंगे, इसी को ख़त्म करेंगे, ठीक है।